वेव्ह सिनेमाचे चेहरे माझ्यासोबत आहेत खऱ्या अर्थानं, कारण ते काहीही करताना घाबरत नाहीत आणि निडरपणे आपली कला आपल्या समोर मांडतात. नवाजुद्दीन सिद्दीकी माझ्यासोबत आहे, अमृतासोबत आहे, शोभिता आणि विकीसोबत आहे आणि दिग्दर्शक अनुराग कश्यप लवकरच जॉइन होणार आहेत. नवाजुद्दीन, बहुत अच्छा लगा कि ये प्रोमो देख के हम ऐसे मतलब डर भी गए, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि अनुराग नवाजुद्दीन ये कॉम्बिनेशन बहुत दिनों के बाद हम चाह रहे थे कि कब सामने आएगा और ये सामने आ गया. लेकिन आपको ऐसा क्या लगा इस रमन में कि आपको ये मतलब भूमिका आप करने को आपका मन किया? देखिए, उनके साथ तो ऐसा है कि मैं कोई भी भूमिका देंगे तो मैं करूँगा ही. ये पहले से हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था. जब भी आप बोलेंगे तो मैं तो करूँगा ही. ऐसा हो गया. दूसरा ये था, ऑफकोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. इसकी कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है. और डेफिनेटली जब भी थोड़ा सा वियर्ड चीज़ें होती हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है. मुझे सीधे सोचना में मज़ा नहीं आता. थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा होना चाहिए इस टाइप का, तो उसमें उसको करने में थोड़ा मज़ा आता है. तो आपको भी ब्लैक पसंद है या सफ़ेद पसंद है? ये थोड़ा मुझे हाँ, सफ़ेद भी जूता सफ़ेद पहना तो जूता तो सफ़ेद पसंद है मुझे. हमेशा मैं सफ़ेद जूता पहनता हूँ. और फिल्म में हाँ, कैरेक्टर ब्लैक करने में मज़ा आता है. अपन तो क्या ना साहब, पैदा ही निशाचर हुआ है. उनका बाप अपन को लोमड़ी बोलता रात में मेरा आँख चमकने लगते हैं. और अपन की आदत है सड़क के किनारे चबूतरे पे चलने का, या बीच में जहाँ वो शतरंज का खेल बिछा होता है ना, ऐसा काला सफ़ेद बारी बारी से होता है. अपन क्या है ना, सिर्फ काले पे चलता है. सफ़ेद पे पैर रखे कि मतलब आउट, और गिनती करता है. उसमें पता ही नहीं चलता टाइम का. किरदार बहुत ही बढ़िया है और अनुराग कश्यप साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं आपकी तरफ ही जाती हूँ क्योंकि जैसे हमने बोला कि ये पूरे न्यू वेव सिनेमा के चेहरे हमारे साथ है और आप मतलब सबसे निडर हो. एक लड़ाई आपने जीती है ऑलरेडी और दूसरी लड़ाई शुरू करने जा रहे हो, तो इसके लिए पहले आपका मतलब आपको कांग्रेट्स. और अब रमन राघव सामने आ रहा है, तो अनुराग और नवाजुद्दीन ये कॉम्बिनेशन इस फिल्म से फिर से सामने आ रहा है, तो आपने नवाजुद्दीन ही इस कैरेक्टर के लिए क्यों चुना? मैंने मतलब दिमाग में शुरू से नवाजुद्दीन था. मतलब अभी मैं कैसे बोलूँ, नवाज जी मेरे जैसे रामू जी उर्मिला को देखते थे, मैं नवाज को देखता हूँ. तो सब इसीलिए पता मुझे हीरोइन नहीं मिलती, सब भाग जाती है. तो सत्या के बाद उन्होंने कौन बनाई थी, तो मैंने इनके साथ गैंगस्टर फिल्म बना ली. अब साइको फिल्म बना रहा हूँ. और ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बढ़िया है. और ये सिनेमा जैसे रमन राघव एक रियल स्टोरी से आप इंस्पायर हुए हो, और मतलब अभी लेकिन ये विकी कौशल साहब को आपने ला दिया और एक पूरा ट्विस्ट ही कर दिया पूरा. तो ये अलग टेक, मतलब ये कल्पना कैसे सामने आई? आप क्यों वही 1960s वाला पीरियड क्यों नहीं आपने यहाँ पे लाया? वो क्योंकि 1960s के लिए हमें पैसे ज़्यादा चाहिए थे जो हमें मिल नहीं रहे थे. क्योंकि हमने जो बॉम्बे उलट की थी वो पीरियड था, तो पीरियड से लोग डर गए कि अनुराग और पीरियड्स को दूर रहना चाहिए. आपको भी ऐसा लगा कि अब आपको पीरियड फिल्म अभी तुरंत? मुझे मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं वो फिल्म के लिए बेनिफिशियल था, क्योंकि जो बना है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है. जो बना है वो किसी एक अलग लेवल पे गया है, बायोपिक के बियॉन्ड गया है. तो जो हुआ है अच्छा ही हुआ है. विकी मेरे दिमाग में वो कैरेक्टर था, विकी नहीं था, लेकिन विकी आया जब, उसका कैरेक्टर का एक वो लेके आता है. मतलब क्या होता है ना कि आप किसी जो डिसएडवांटेज था वो एडवांटेज में बदल गया कि आप बिलीव करते हो. मैं एक आदमी जिससे डरता हूँ और एक आदमी जिसको बिलीव करता हूँ, और फिर बाद में जो खेल होता है तो उसमें काला और सफ़ेद जो है इंटरचेंज हो जाता है लाइफ में. तो ऐसे अपन काले से काले पे पैर रख के चलने लगे. उधर वो बीच में सड़क आ गया और अपना काला खत्म, और अपने को तो आउट होने का ही नहीं. तो भगवान ने बचपन से मेरे को ऐसा जादू दिया है, मैं जोर लगा के सोचता है ना ऐसा, तो वैसे ही दिखने लगता. तो सड़क पे काला सफेद बिछता चला, अगर अपन काले पे चलने लगे, पता नहीं सामने वो किधर से आ गया. तीन विक्टिम है सर, एक आदमी, उसकी दूसरी बीवी और छोटा बच्चा. आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग है इस फिल्म में, जैसे भगवान का सीसीटीवी है, तो नवाजुद्दीन कौन से भी कैरेक्टर को अगर वो देखते हैं तो वो भी ऐसे सीसीटीवी की तरह ही देखते हैं, मतलब वो पूरे घुस जाते हैं. वो पूरी तरह घुस जाते हैं. और नवाज का एडवांटेज भी है ना, वो उनका कद काठी ऐसा छोटा सा, वो कहीं भी घुस जाते हैं. हमने वासेपुर में भी देखा था,
तो उनको रस्सी वस्सी पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब कूदना है, चढ़ना है और घुसना है, वो नवाज एक्सपर्ट ये है। भी रीज़न है। नवाज एकदम डाइव मारते हैं उसको। ये पर ये ऑफ कोर्स मतलब जोक्स अलग, लेकिन ये जो बात है भगवान का सीसीटीवी, और ये जो अलग ही एक कुछ अलग दुनिया यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब ये अपने आसपास की है लेकिन कुछ अलग इस कैरेक्टर से दिखाई देता है। और आप भी जैसे ये कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में आपने कैसा, मतलब ये क्या सोचा था इस बारे में? कैरेक्टर ऑफ कोर्स प्रोसेस तो खैर बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही एग्जॉस्टिंग था मेंटली, क्योंकि ये जिस तरह का जो सोच है इस आदमी की, वैसे मेरी तो सोच है नहीं, लेकिन उस पर बिलीव करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था एक्चुअली। और वो डिफ़िकल्टीज़ ही सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग थी कि एक ऐसा आदमी जो बिना सोचे समझे किलिंग कर देता है, जिसके अपने लॉजिक हैं, जस्टिफिकेशन है किलिंग को लेके। आपके तो नहीं है, लेकिन जब आप कैरेक्टर करते हैं तो उसको आत्मसात करना पड़ता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो। क्या नाम है तेरा? पॉकेट छोटा है ना, तो पॉकेट। कोई पूछेगा कहीं को मारा तुझे, तो मैं बोलेगा अपन ने तो पॉकेट मारा बस। इस आदमी का फोटो अपने सारे कांटेक्ट के साथ शेयर कर। डेंजरस आदमी है। आपली मराठमोळी अमृता सुद्धा आपल्या सोबत आहे. अमृता या सगळ्या कॉम्बिनेशनमध्ये, त्याच्यामुळे आमची स्कॉलर इकडे ताट झालेली आहे. आणि अर्थात या सिनेमाचा अनुभव आणि ही संधी याबद्दल तर आपण बोललोय, पण आता एकत्र हे प्रमोशन आणि रमण राघव आता भेटीला येतोय, आता कसं वाटतं? छान वाटतं. आपण आधी माझ्या भूमिकेविषयी मी बोलू शकले नव्हते, पण आता मी ते तुला सांगू शकेन की आता गुलदस्त्यातून ते बाहेर आहे. हो, मी याच्या बहिणीची भूमिका करते आहे. आणि अनुरागनी मला सांगितलं होतं तसं नुसतं बहीण भाऊ इतकं सिम्पल नाही आहे ते सगळं, खूप कॉम्प्लेक्सिटीज आहेत त्याच्यामध्ये आणि खूप कॉम्प्लेक्स नातं. आणि ह्याचं ना जर तुम्ही कॅरेक्टर पाहिलं असेल तर ह्याची अमृता ने और मैंने एक फिल्म की थी, इसमें ये मेरी हीरोइन थी और वो रिलीज ही नहीं हुई। थैंक गॉड इसमें हम भाई बहन बन गए तो रिलीज हो रही है। फिल्म हीरो हिरोइन की बाकी आहे ना, मतलब हां, नवाज तेच म्हणाला, अरे तू बायकोवरनं बहीण झालीस माझी, असं तो मला सारखं गमतीने म्हणत होता. पण त्यामुळे खूप कॉम्प्लेक्सिटीज आहेत. आणि अनुरागचं मला ब्रीफ अजूनही आठवतं आहे की तो म्हणाला होता की या दोघांमध्ये खूप हिस्ट्री आहे, पास्ट आहे, आणि तो न दिसतासुद्धा कसा दाखवता येईल. आणि मी पहिल्यांदा त्याला बघेन, तो माझ्याकडे बघेल तेव्हाच ते कसं दिसेल, डोळ्यातनं ते दाखवायचं होतं, कुठल्याही शब्दांमधनं किंवा असं ते येणार नाही आहे. त्यामुळे खूप आव्हानात्मक होतं. आणि अशोक लोखंडे माझ्या नवऱ्याच्या भूमिकेत आहेत. सगळंच ते आम्हाला आव्हानात्मक होतं. नुसतं खूप सायलेंट क्षण आहेत. आणि ह्याच्यासारखा जेव्हा मेकर असतो तेव्हा खूप मजा आहे करायला. आणि खूप आम्ही इम्प्रोवाईज केलं, कारण दोघांची आमची केमिस्ट्री खूप आधी पण काम केलेलं असल्याने फिराकमध्ये पण आम्ही एकत्र होतो. त्याच्यामुळे ती एक वेगळी मजा होती. अनेक गोष्टी शॉर्टमध्ये व्हायच्या, रिहर्सलमध्ये न होता, तर मजा आली. क्या मजा आहे. हर वो चीज जो मैं करना चाहता हूँ कानून में गलत है. कुछ भी डालता हूँ मुंह में, नाक में, नसों में. लोडेड बंदूक रहती है मेरे पास, किसी दिन दिमाग खराब हो गया ना कुछ भी कर सकता हूँ. तो मुझे बहुत सारे सवाल आपसे ही पूछने कि मतलब जैसे अभी आपने CBFC से एक लड़ाई हो गई और अभी रमण राघव आ रहे, तो आपने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं जो करना है मैं करना चाहता हूँ. तो आगे भी ये लड़ाई चालू रहेगी या शुरू रहेगी? मतलब मेरा एक मानना है कि हमारे जो आर्टिस्ट होता है उसका काम है लोगों को विचलित करना. हाँ, जब आदमी विचलित होता है तभी वो सवाल करता है. लेकिन जो धारणा बनी हुई है हमारे समाज में वो ये है कि जो चीज़ विचलित करती है आपको उसको नकार दो, गलत है, उससे छुपते हैं लोग. तो वो जो धारणा वो बदलनी बड़ी ज़रूरी है और उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है. जसं विकी कौशल आणि शोभिता सुद्धा माझ्यासोबत आहेत. विकी, आप तो मतलब मसान में हमें कुछ और ही दिखाई दे रहे थे और यहाँ पे पूरा मेकओवर हो गया. तो मतलब ऑफ कोर्स ये ऑडिशन का भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा है, तो वो बता. नहीं, ये मेकओवर मैं भी काफ़ी डरा हुआ था इस मेकओवर से. मैंने भी ये मेकओवर खुद ही देखा है और द एंटायर अंदर का रूप ऐसा कभी देखा? हाँ, मुझे खुद नहीं पता था और इसका पूरा श्रेय अनुराग सर को ही जाता है, जिन्होंने पकड़ के अंदर से निकाल के बाहर मेरे सामने रख दिया. तो कभी आपने भी ऐसा सोचा नहीं था कि आप ऐसा किरदार कभी निभाओगे?
हाँ मतलब वो उस वजह से बहुत सरप्राइजिंग था और एक्साइटिंग भी उसी वजह से था कि खुद ही इतना डरा हुआ था, पता नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो वही एक्साइटिंग चीज़ थी। पर आई थिंक रियली वो क्रेडिट अनुराग सर को जाता है कि वो कितना टायरिंग था ये सब? टायरिंग तो बहुत था। आई मीन पूरी फिल्म भी 21 दिनों में शूट हुई थी एंड रोज़ काफ़ी हम 15 से 17 घंटे रोज़ शूटिंग होती थी और इंटेंस फिल्म है, हैवी है, तो रोज़ वैसे सीन करने और उस स्पेस में रहना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो पर मज़ा भी आया, कुछ नया हुआ तो अच्छा लगा। मैंने तुझे पहले देखा ही नहीं। अपन तो आपको रोज देखता है सर। अपन को लगता है अपन आपको आपसे ज्यादा पहचानता है। भगवान का सीसीटीवी कैमरा में हाथ में था मेरे ये। सविता, जैसे ये अनुराग गैंग में आप भी शामिल हो गई हो और ये एक अलग किरदार से हमारा गैंग 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 ऑफ वसीपुर आपने ही नाम दिया है, तो गैंग तो सब गैंग वाले हैं। ये रमन राघव गैंग है, तो इस गैंग में शामिल होने का आपका कैसा अनुभव है? It's amazing. बहुत अच्छा लगा because this is my first film, so I'm obviously very emotionally invested in it. तो I feel really fortunate कि मेरे पहले फिल्म में मुझे ऐसा मौका मिला है where I get to play a character that is so layered and intense and strong and interesting. तो और कत्लेआम भी कर दिया आपने। की का कत्लेआम किया है उन्होंने। की क्या करता है? बोले कत्लेआम, कत्लेआम आपने कत्लेआम किया। मैंने क्या किया? कत्लेआम बोला आपकी वजह से कत्लेआम। सब इन्होंने किया। It was a great experience for me. गनीमत दिल ये पत्थर हो चुका तमाम है, गनीमत दिल ये पत्थर हो चुका तमाम है, आपकी आँखों में भरना आज कत्लेआम है, आपकी आँखों में भरना आज कत्लेआम है। वरुण ग्रोवर साहब के भी बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये बेहुदा, कत्लेआम, ये भी शब्द आप कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हो? मतलब ये तो मैं तो वरुण को धक्का देता हूँ। कत्लेआम भी वरुण लेके आया और बेहुदा शब्द भी हम लोग को मिल नहीं रहा था, कहाँ से क्या ढूंढे। वो बेहुदा उसने ढूंढा, मैं पहले उसने कहा बेहुदा तो मेरे को जमा नहीं, उसने पूरा गाना लिखा, जब पूरा गाना पढ़ा तो बेहुदा एकदम करेक्ट लगा। क्योंकि है वो नवाज जो है काफ़ी शरीफ बन के आए हैं, गैंगस्टर बन के आए हैं, इनकी बेहुदगी कभी पर्दे पे आई नहीं है, तो आई थिंक वो टाइम था उनकी बेहुदगी को पर्दे पे लाने का। एक धक्का और दे, सारे धागे तोड़ दे, पीने के पानी में जहर की नाली छोड़ दे, इतना भी जो कर न सके तो फिर काहे का गुदा, तेरी खाल में रहेंगे कीड़े, तू सच्चा बेहुदा, तू सच्चा बेहुदा, जिसकी किस्मत में है हारी शर्तें, जिसकी नीयत लगी फफूंद की परतें, तेरा खून है 100 में 90 काला, तूने नाखूनों से फोड़ा छाला छाला। बेहुदा ऐसा मतलब ऐसा नाम भी ऐसे गाने का अलग है, और रूप आपका बहुत ही मतलब देख के ही डर जाते हैं, ऐसे ही सब रूप है। तो आपने जब आपका चेहरा इस किरदार का सामने देखा था, फिर आपको कैसा लगा था? मतलब किस में देखा था मैंने किरदार का? आपने रमन राघव का चेहरा देख के आपको कैसा लगा था? मतलब आप खुद डर गए या? मैं हाँ
मतलब ऐसा कभी सोचा था कि ऐसे चेहरे पे नहीं आप नहीं सामने- ऐसे ऐसे नहीं सोचा था मैंने बिल्कुल भी। मैं तो कुछ और सोच रहा था एक्चुअली। बस जाते जाते दर्शकों को क्या बताओगे? 24 जून को है सप्रेम, आइए। आपको बहुत बेहूदगी मिलेगी इस फिल्म में, बहुत कत्लेआम मिलेगा, और थोड़ा संभल संभल के आइए क्योंकि सब हम आपको देख रहे हैं। देख रहे ला मैं तेरे को, मैं भगवान का सीसीटीवी कैमरा है। और सप्रेम बोलोगे ना? सप्रेम 24 जून को ठाक। हो नक्कीच मायबाप प्रेक्षकांनो, 24 जूनला सप्रेम माझी सगळ्यांतर्फे विनंती आहे, मोठ्या मोठ्या संख्येने सिनेमा को सुपरहिट कर डालो. थँक्यू. आइएगा ज़रूर 24th of June सप्रेम. उन्होंने कितना प्यारा बोला, बस वही वैसे ही मतलब माय बाप दक्षकांनो 24 जून प्लीज आइए. और रमन राघव 2.0 तुम्ही या थिएटरमध्ये आणि बघा आमची फिल्म. तुम्हाला खूप एंटरटेनमेंट मिळणार. चला, विकी मराठी सिनेमात कधी काम करणार आहेस? कधी भेटणार? मी तर वाट पाहतोय. नेक्स्ट इंटरव्यू मराठी सिनेमा. हाँ डन. मैं मतलब हमेशा मैं बहुत समय से डार्क फिल्म बनाता आया हूँ. पहली बार मैंने एक लव स्टोरी बनाई है. प्लीज देखने आइए. सप्रेम 24 जून. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. तर रमण राघवची ही टीम आपल्यासोबत होती आणि पाहायला की अत्यंत मजा आलेली आहे. आणि रमण राघव 2.0 हा सिनेमा आता नक्की थिएटरमध्ये जाऊन बघा. थँक्यू सो मच.